पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। और भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। ये मेरा राजस्थान का जो दौरा है, ये किसान का जो कानून बनाया है बीजेपी ने, ये जो किसानों के 3 कानून बनाए हैं, इसके लिए, इसके खिलाफ मैं ये दौरा कर रहा हूं। और मैं आपको और आपके माध्यम से राजस्थान को और पूरे देश को इन 3 कानूनों के बारे में बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस गाड़ी बनाने का है, हवाई जहाज चलाने का है, मोबाइल टेलीफोन का है, मगर ये सच नहीं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये बिजनेस ऐसा नहीं है। और इस बात को आपको समझनी पड़ेगी, ये बाकी बिजनेस जैसा नहीं है। गाड़ी का बिजनेस देखिए, उसको महिंद्रा चलाते हैं, टाटा चलाते हैं, 1-2 व्यक्ति पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। एयरलाइन का बिजनेस देखिए, उसमें इंडिगो एयरलाइन कंट्रोल करती है। बैंक का बिजनेस देखिए, उसमें HDFC बैंक है, कोटक बैंक है। 4-5 लोग इन बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं। पूरा का पूरा फायदा इन लोगों को मिलता है। मगर कृषि का बिजनेस ऐसा है जिसको कोई एक व्यक्ति नहीं कंट्रोल करता। ये ऐसा बिजनेस है, शायद दुनिया में सिर्फ ऐसा एक बिजनेस है जिसको हिंदुस्तान की 40% आबादी कंट्रोल करती है। और इसमें किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, मंडी में लोडर काम करते हैं, मिडिल साइज छोटे बिजनेसेस सब्जी को प्रोसेस करते हैं, अचार बनाते हैं, कोई मूंगफली बेचता है। ये जो बिजनेस है, करोड़ों लोगों का बिजनेस है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। मतलब 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है। 40 लाख करोड़ रुपए। अब नरेंद्र मोदी जी ये कानून इसलिए लाए
40% आबादी से छीनकर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। ये इन 3 कानूनों का लक्ष्य है। और मैं आपको सरल तरीके से ये कानून समझा देता हूं। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान में बड़ा सा बड़ा उद्योगपति हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कितना भी अनाज, कितना भी फल, कितनी भी सब्जी खरीद सकता है। अब भाइयों बहनों, मेरा पहला सवाल, अगर पूरे देश में बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी माल खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी का क्या होगा? भाई और बहनों, मंडी खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी। तो पहले कानून का लक्ष्य मंडी को बंद करने का है। मतलब जो किसान, छोटे व्यापारी का मीटिंग पॉइंट है, मिलने की जगह है, उसे तोड़ दो, उसे खत्म कर दो। और किसान को हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने खड़ा कर दो। दूसरा कानून कहता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज एक व्यक्ति के हाथ में, और इसको अच्छी तरह सुनिए, एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान का 40% अनाज उसके स्टोरेज में आज है। दूसरा कानून कहता है 80-90% स्टोरेज एक आदमी के हवाले कर दो, जितनी देर वो स्टोरेज करना चाहता है करने दो। मतलब अनलिमिटेड जमाखोरी, अनलिमिटेड बिना लगाम के जमाखोरी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हत्या। होगा क्या? किसान अपना अनाज, अपना फल, अपनी सब्जी बेचने जाएगा, उसके सामने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति मिलेगा। उद्योगपति के साइलों में, स्टोरेज में हिंदुस्तान का 80% अनाज होगा, सब्जियां होगी, फल होगा। जैसे ही किसान को अपना माल बेचने का समय आएगा, उससे 10 दिन पहले उद्योगपति अपने साइलो से माल निकाल के मार्केट में डालेगा, अनाज को मार्केट में डालेगा। जैसे ही वो अनाज को मार्केट में डालेगा, अनाज का दाम एकदम से गिरेगा और किसान को कम से कम पैसे में अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना फल बेचना पड़ेगा। उसके बाद किसान कंज्यूमर बन के अपनी ही सब्जी खरीदने जाएगा, अपना ही फल, अपना ही अनाज खरीदने दुकान में जाएगा। उस टाइम वही उद्योगपति मार्केट से अनाज खरीदेगा, फल खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा और अपने साइलों में डालेगा। सब्जियों का दाम, फलों का दाम, अनाज का दाम आसमान में जाएगा और फिर किसान को दुगना पैसा
अपने ही अनाज को खरीदने के लिए देना पड़ेगा। मतलब 2 बार आपको चोट लगेगी, एक बार बेचने में और फिर एक कम बार खरीदने में। अब लोग सोचते हैं कि भैया किसान का नुकसान हो रहा है, हम तो मिडिल क्लास के हैं, हमारा क्या लेना देना। कोई कहता है कि भाई मैं तो व्यापारी हूं, छोटा व्यापारी हूं, मेरा क्या लेना देना, ये तो किसान की बात है। भाई और बहनों, नहीं, मिडिल क्लास के लोगों को भी सब्जी के लिए, अनाज के लिए, फल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस, छोटे बिजनेस, आप बात समझ लो, आज जो आप करते हो कल वो कोई और करेगा, एक बड़ा उद्योगपति करेगा। आपको मोदी जी ने 3 ऑप्शन दिए हैं, पार्लियामेंट में कहा, मैंने ऑप्शन दिया, मैं बताता हूं ऑप्शन। किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन दिए हैं। और होगा क्या? ये जो बिजनेस है 40 लाख करोड़ का बिजनेस, ये हिंदुस्तान की जनता को रोजगार देता है। इसके बिना हिंदुस्तान रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। जो आपका है नरेंद्र मोदी 2 लोगों को दे रहे हैं, और जो यहां युवा खड़े हैं, आपका भविष्य आपसे छीना जा रहा है। हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है आपके आंखों के सामने। ये नई बात नहीं है भाइयों बहनों। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से की। आपके जेब में से पैसा निकालकर उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को दिया। उसके बाद जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, सारे के सारे छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेसेस को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, उड़ा दिया। भाइयों बहनों, रास्ता साफ किया जा रहा है, रास्ता साफ किया जा रहा है। किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को परे किया जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान के 2-3 उद्योगपतियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। उनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। कोरोना के समय मजदूरों ने हाथ जोड़ जोड़ के नरेंद्र मोदी से रेलवे का टिकट मांगा। घर जाना था, हाथ जोड़ के रेलवे का टिकट मांगा, बस का टिकट मांगा, मतलब 100-200 रुपए मांगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मगर उसी समय नरेंद्र मोदी ने 1,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा मांगा। सच्चाई। और मैं तो कहता हूं, मेरी जिम्मेदारी आपको बताने की, नहीं सुनना तो मत सुनो, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। मेरा काम आपको बताने का है, सच बताने का। अब देखिए, कोरोना का समय था, फरवरी में पिछले साल मैंने एक बार नहीं 10-15 बार मीडिया से कहा, कोरोना से भारत माता को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। कोरोना से किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को जबरदस्त भयानक चोट लगने वाली है। प्रेस वालों ने मेरा मजाक उड़ाया। प्रेस वालों ने मेरा
ये किसान नहीं है, ये देशद्रोही है। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में उनको आंदोलनजीवी कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में अपने भाषण में सिर्फ किसान की बात की। बजट में भाषण था, मैंने कहा मैं बजट में नहीं बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ किसान के मुद्दे पर बोलूंगा। और मुझे उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंक तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने क्या किया, मैंने सांसद से कहा, देखिए भाइयों और बहनों, मैं अब 2004 से लोकसभा में हूं और मैंने एक बात देखी है, जब भी कोई शहीद होता है, जब भी किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो सेना का हो, आंधी तूफान आए, कोई हमारे सांसद की मृत्यु होती है, तो पार्लियामेंट, पूरा का पूरा पार्लियामेंट 2 मिनट मौन खड़ा होता है। और मैंने एक बात देखी, हमारे 200 किसान शहीद हुए, मगर पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में 2 मिनट के लिए सांसद मौन नहीं खड़े हुए। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं हुआ तो मैंने कहा मैं अपने भाषण के बाद अकेले यहां 2 मिनट के लिए शांत खड़ा हो जाऊंगा किसानों का आदर करने के लिए, और जो भी मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, और जो भी मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, खड़ा हो जाए। और मैंने कहा चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीजेपी का एमपी खड़ा होना चाहता है, खड़ा हो जाए, विपक्ष के एमपी खड़ा होना चाहते खड़े हो जाए, प्रधानमंत्री खड़ा होना चाहते खड़े हो जाए, मंत्री खड़ा होना चाहते खड़े हो जाए। मैंने कहा, और मैं 2 मिनट ऐसे चुप हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं और देश के किसानों को कहना चाहता हूं, मजदूरों को कहना चाहता हूं, ना कोई मंत्री खड़ा हुआ, ना कोई बीजेपी का एमपी सांसद खड़ा हुआ, विपक्ष के सब लोग खड़े हो गए, मगर बीजेपी का एक आदमी हाउस में नहीं खड़ा हुआ। तो दुनिया के सामने इन लोगों ने किसान का अपमान किया। और फिर स्पीकर ने कहा कि आप लिख के दीजिए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं लिख के स्पीकर को दूंगा कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा को 2 मिनट मौन में खड़ा होना चाहिए, और मैं लिख के दूंगा। और मुझ पे पूरा भरोसा है कि स्पीकर लोकसभा को 2 मिनट मौन में खड़ा होने देंगे। भाइयों बहनों, मैंने क्या गलती की? जब मैं खड़ा हुआ वहां पे 2 मिनट के लिए, क्या मैंने गलती की क्या? कोई गलती नहीं किया। मैं कहता हूं अगर गलती की तो मैं फिर से करूंगा। कर लो जो करना है, अगर गलती की तो फिर से गलती करूंगा और करता जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो लगातार आपको हम सुना रहे थे मखराना में राहुल गांधी की बातें, जिस तरीके से उन्होंने मंच पर संबोधित किया और महत्वपूर्ण बातें लगातार राहुल गांधी की तरफ से कही गई, और जिस तरीके से ये पूरी सभा हुई है, जबरदस्त भीड़ यहां पर, और अपनी बातों को रखते हुए राहुल गांधी केंद्र पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर बात कही, दुनिया में सबसे